हेलो वीवर्स। आज हम आपके लिए फ्रॉक सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग लाए हैं। जो लॉन्ग फ्रॉक है तो इसके नीचे आप प्लाज़ो या लेगी भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को बिछा दिया हुआ है इस तरह से, अर्ज से मैंने लिया हुआ है, तो आपको भी अर्ज से ले लेना है। और इसका हम टॉप कट करेंगे। तो मैंने टॉप के लिए हमें कपड़े को अलग कर देना है। मैंने 15 इंच इसकी लेंथ ली है। तो आप अपने मेजरमेंट के हिसाब से अपनी लेंथ ले सकते हैं टॉप की। तो हमें फ़्रॉक बनाने के लिए 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो मैंने यहाँ पे 3 मीटर कपड़ा ले लिया है। तो आप भी 3 मीटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम टॉप की कटिंग करते हैं। तो पहले इसका मैं बैक कट करूँगी, फ्रंट बाद में कट करूँगी। तो बैक कटिंग के लिए मैंने यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। आप देख लीजिए किस तरह से करनी है। स्ट्रेट करके इस तरह से मार्किंग कर देना है। अच्छे से अपने मेजरमेंट के हिसाब से आप मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ बता दें, मैं बैक इसलिए कट कर रही हूँ पहले क्योंकि मुझे बैक पे अपनी फिटिंग ले लेनी है अच्छे से। और फिर और फ्रंट हमारा ओपन रहेगा, तो जो वहाँ पे बटन पट्टी लगेगी, तो इस वजह से हमें फ्रंट बाद में हम कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने आर्म होल्स की मार्किंग कर ली है, शोल्डर्स मैंने मार्क कर दी है। अब हम चेस्ट की मार्किंग कर रहे हैं। जो हमारा वेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम वेस्ट एरिया पे मार्किंग कर लेते हैं और हम इसमें डॉट्स भी डालेंगे। तो आपको भी डॉट्स डालने हैं। इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हम यहाँ पे बैक फ्रंट की कटिंग कर रहे हैं। तो मैंने जो मेजरमेंट तो ले ही चुके थे मार्किंग की, सिर्फ हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो हमें आगे से रखना है फ्रंट में। तो आप देख लीजिए किस तरह से मैंने रखा हुआ। इस तरह से आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक 2 इंच का लेना है और उसे बीच से कट कर देना है। अच्छे से कट कर दीजिएगा और ये हमारी बटन पट्टी बन जाएगी। तो जो हमारी ये ओपन रहेगी इस पे हम बटन्स लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमें कॉलर बनाना है। तो कॉलर के लिए पहले जो मैंने बैक एरिया है उससे ही आपको एक स्ट्रेट मार्क कर देना है, ताकि हमें समझ में आए कि वरना हमारा नेक बड़ा हो जाएगा। तो वो स्ट्रेट मार्क करके वहाँ से छोड़ देना है और फिर कॉलर के लिए हमें कट करना है। तो ये मैंने 3 इंच कॉलर के लिए हमें ब्रॉडनेस लेनी होती है और 2.5 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी होती है। देखिए मैंने कॉलर पट्टी कट कर ली है कॉलर के लिए। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है पट्टी के लिए, वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे स्टिच कर देना है हमें दोनों साइड से। और ये हमारे बैक एरिया है, तो हमें बैक में भी कटिंग कर देनी है कॉलर की। हम यहाँ पे कॉलर लगाएंगे ना। ये जो फैब्रिक है इसको अच्छे से इसे बिछा दीजिएगा और इस तरह से जो आपकी लेंथ हो उससे हमें अर्ज से सारा अर्ज किसी के हिसाब से हमें ले लेना है। सिर्फ लेंथ हमें काटनी है, अर्ज से हमें कपड़ा बिल्कुल भी नहीं उतारना है वरना हमारा घेरा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखिए अर्ज से कटिंग कर रहे हैं लेंथ लेके। इस तरह से आपको 2 लेयर में कपड़े को कट कर देना है। ये मेरे और ये नहीं बनेगी, यहाँ पे हम प्लेट्स डालेंगे इसमें। मैंने स्लीव्स कट कर ली है, आपको भी इसी तरह से अपनी स्लीव्स कट कर देना है। स्लीव्स हम यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव्स बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग करी है।
तो इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर देना है। पहले हम बटन पट्टी को सबसे पहले स्टिच करेंगे। और ये देखिए जो हमने एक्स्ट्रा ऊपर से आपको दिख रहा होगा, अगर हम पहले ये कट कर देते तो हमारा जो नेक एरिया था वो अच्छे से नहीं बैठता। इस वजह से हम इसे बाद में कट करेंगे। अभी हमारा बाद में कट हो गया है। अब हम इसको जॉइन कर देते हैं। एक दूसरे दोनों पार्ट को जॉइन किस तरह से करना है आप देख लीजिए। एक के ऊपर एक रखना है और बीच में हमें स्टिच करना है। इस तरह से करना है कि नीचे वाला एरिया हमारा दब जाए और इसमें जॉइंट हो जाए। अच्छे से करिएगा। और हमें यहाँ पे ऊपर थोड़ा छोड़ देना है 3 इंच से, ताकि हमारा नेक अच्छे से चला जाए। अब यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं अच्छे से इसकी। और ये हमें यहाँ पे शोल्डर्स को जॉइन कर देना है। तो हम यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। दोनों साइड से करना है, दोनों शोल्डर्स, मतलब यानी कि जो हमारे नेक एरिया के हैं। अब यहाँ पे मैंने मार्किंग कर रखी है फिटिंग की, तो हम यहाँ पे स्टिच कर देते हैं टॉप एरिया को। सिर्फ हम यहाँ पे अभी मैं टॉप एरिया पे स्टिच कर रही हूँ। तो आपको दोनों साइड पे इसी तरह से कर देना है। ये हमारा बॉटम एरिया है जो कि मैंने कट किया था, उस पे हम दोनों साइड से स्टिच कर रहे हैं। तो हमें इसे जॉइन कर देना है स्टिच करके अच्छे से। और फिर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। तो आप प्लेट्स किस तरह की भी डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डोरी से इसे कवर करेंगे। तो आप महीन प्लेट्स अगर डालें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम इस तरह से डाल रहे हैं। अगर आपको ना समझ में आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो हम उसको बता देंगे हमें किस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो पिनअप करके प्लेट्स डाल सकते हैं, हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम इस तरह से डाल रहे हैं। तो आप चाहें तो एक एक प्लेट्स लेके उस पर पिनअप कर दीजिए और फिर उस पर स्टिच कर दीजिएगा और फिर पिन निकाल दीजिएगा। तो इस तरह से हमें कर लेनी है। और ये हमारी स्लीव्स हैं। तो स्लीव्स मैं यहाँ पे स्टिच कर रही हूँ। इसमें मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं स्लीव्स, अगर अम्ब्रेला स्लीव्स ही बताती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता। तो आप अम्ब्रेला स्लीव्स हमारे आई बटन में जाकर और या हमारे चैनल में जाके अम्ब्रेला स्लीव्स की कटिंग एंड स्टिचिंग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव्स तैयार कर ली है और हम इसमें अपने जॉइन कर देंगे। ये हमारा कॉलर है, तो मैंने कॉलर भी कट करके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कॉलर इस तरह से जॉइंट होगा। हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा सा, तो आप समझ में आ जाए। ना आए तो हमारे चैनल में जाके कॉलर भी देख सकते हैं, चाइनीज़ का कॉलर कटिंग एंड स्टिचिंग। ये यहाँ पे हम स्लीव्स जॉइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लीव्स किस तरह से जॉइंट हो रही है, राउंडिंग में करनी है। और हम यहाँ पे स्लीव्स का जो फ्रॉक, मतलब जो अम्ब्रेला है, तो उस पर स्टिच कर रहे हैं। तो ये हमारा कॉलर है, कॉलर को फैब्रिक पर रख के स्टिच कर देना है। ये दोनों साइड करके हमें सीधा कर लेना है और सीधा करके फ्रॉक में जॉइन करना है। उल्टे से रखेंगे तो हमें सीधा पे जाएगा। तो आपको इसी तरह से रखना है और इस तरह से जॉइन करने। आप देखिए इस तरह से रखा और ये सीधे पे आ गया। तो इस बहुत इजीली होता है कॉलर बनाना। तो आप देख लीजिएगा अगर आपको ना समझ में आए तो। ये हमारा जो मैंने प्लेट्स डाल ली है, यहाँ पे एक मैंने स्टिप काटी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको जॉइन करेंगे तो इसके अंदर से हम डोरी निकालेंगे, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देगी हमारी फ्रॉक को। तो इसको ऊपर से वन साइड पहले हमें पूरी स्टिच कर लेनी होती है और आगे से हल्का सा छोड़ देना होता है, जिससे हमारी डोरी निकलेगी। डोरी मैंने तैयार कर ली पहले से, तो डोरी मैं आपको नहीं बता रही हूँ। तो ये देखिए डोरी वन साइड हमने कर लिया, फिर दूसरी साइड डोरी को रखेंगे और स्टिच कर देंगे। इस तरह से आपको स्टिच कर देना है।